अस्सलाम वालेकुम बॉयल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कॉर्न सूप। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये इंग्रेडिएंट पड़े हैं: काली मिर्च, नमक, कॉर्न। मैं स्वीट कॉर्न नहीं ले रही, मैं ताज़ा भुट्टा ले रही हूँ। इसको बॉईल कर लिया मैंने। अब बोनलेस चिकन, इसको मैंने कीमा किया हुआ है, 4 अंडे और कॉर्नफ्लोर। तो सबसे पहले जो है ना, हम बोनलेस चिकन को मैं पैन में ऐड करूँगी। इसका मैंने कीमा बना के फ्रीज़ कर लिया था, तो अभी ये जमा हुआ है और इसको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोनलेस वैसे करते हैं तो उसको आप आमतौर पे पहले से कुक किया हुआ होता है, जिसको आप शेड कर लेते हैं। तो मैं ये कच्चा कीमा ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, तो पानी ड्राई होने तक ये कीमा जो है ना वो खुल जाएगा। ये देखें, बिल्कुल हार्ड है। अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है। तो ये कुक होने के साथ साथ चिकन जो है ना वो खुलता भी जा रहा है और कुक भी होता जा रहा है। मैं साथ ही जो है ना वो कॉर्न्स या मकई के दाने जो है ना वो ऐड कर दूंगी। मैं बता रही हूँ कि मैं स्वीट कॉर्न नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि वही बात, वो फ्रोज़न होते हैं, वो प्रिजर्व होते हैं और उनमें जो है ना प्रिजर्विंग एजेंट शामिल होते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत उनको फूड कलर भी लगा हुआ होता है। और मैं सूप इसलिए बना रही हूँ कि मेरे बच्चों का गला ख़राब है, तो अगर आपने उनको हेल्दी देना है तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो पैकेजिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। हर वो चीज़ जिसमें प्रिजर्विंग एजेंट हैं, हर वो चीज़ जिसमें फूड कलर है, वो आपके बच्चों के लिए गले के लिए और टॉन्सिल्स के लिए स्पेशली डेंजरस है। मार्केट से आज हम वो सूप की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आप मार्केट से चिकन कॉर्न सूप लेते हैं। उसमें भी आपको जो उसका येलोइश कलर मिलता है वो फूड कलर, एक्स्ट्रा फूड कलर जो है ना ऐड किया हुआ होता है उन्होंने। तो मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड कर लें, ना दिल करे तो ना ऐड करें। लेकिन मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हेल्दी देना चाहती हूँ। जब आप हेल्दी की बात करते हैं तो आपको फूड कलर और प्रिजर्विंग एजेंट हर सूरत अवॉइड करने पड़ते हैं। आपके बच्चों का भी अगर गला ख़राब है, ठंड का इशू है, तो डेली रूटीन में वंस इन अ डे इस तरह का लाइट सा सूप बनाएं। ठीक है, इससे गले की टकोर भी हो जाएगी, बच्चों को ऑटोमेटिकली खाते हुए स्टीम भी मिलेगी, नाक और गला खुल जाएगा। तो मेरे नज़ले ज़ुकाम का इलाज जो है ना वो एनी टाइप ऑफ सूप होता है। तो ये चिकन ओवरऑल जो है ना वो खुल चुका है और कुक भी हो चुका है। अभी बोनलेस और कीमा बना हुआ है, तो उसको कुक होने में बस चंद लम्हे ही लगते हैं। तो मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी इसके अंदर, जस्ट 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली, उसको कलर देने के लिए सिर्फ। ठीक है, और इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना सूप आपने बनाना है, जितनी क्वांटिटी में, आप उतना पानी उसमें ऐड कर दें। मैं जो कि पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें 2 जग पानी के ऐड करूँगी। इसी स्टेज पे आप इसमें काली मिर्च ऐड कर दें। ये देखें, ये 1 टीस्पून है। ठीक है, जो मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड करना है। ठीक है, जो आपकी फैमिली का टेस्ट है उसके हिसाब से मैं राउंड अबाउट 1.5 टीस्पून जो है ना वो डाल रही हूँ। अब जब तक इसमें पानी और डालूंगी
और जब तक ये पानी बॉयल होगा कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड कर लेंगे और अंडों को बीट कर लेंगे। अगर आप रूटीन में सूप बनाते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कितने सूप में आपने कितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ये राउंड अबाउट 5 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर के। तो इनको कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे और अंडे फेंट लेंगे। पानी उबलना शुरू हो चुका है, बल्कि अच्छी तरह पक चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, और साथ साथ दूसरे हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने। अगर गुठलियां बन जाए तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और सारा सूप जो है ना वो खराब हो जाता है। तो ये डालते डालते आपके सूप गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद सूप गाढ़ा हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह बॉइलिंग पॉइंट पे ले आई हूँ, कुक होने दिया है कुछ देर, ताकि जो कच्चापन है कॉर्नफ्लोर का वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम अंडे डालेंगे और साथ के साथ चम्मच हिलाते जाएंगे, क्योंकि हमें जो इसका वो टेक्सचर चाहिए अंडों का वो तभी आएगा। अगर अंडा जुड़ गया तो फिर इसकी वो लुक नहीं बनेगी। ऑलरेडी सूप बॉइलिंग पॉइंट पे है। ये देखिए अंडा साथ के साथ जो है ना वो आपको इसका शेप नज़र आने लग जाएगी। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो अंडा सख्त हो जाएगा और अच्छी लुक उसकी नहीं बनेगी। थोड़ी देर कुक होने देंगे और ये हमारा चिकन कॉर्न सूप तैयार है। ये वो सूप है जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या मार्केट से लेते हैं। इसमें कोई फूड कलर नहीं है, कोई प्रिजर्विंग एजेंट नहीं है। हमने फ्रेश कॉर्न इसमें यूज़ किए हैं, स्वीट कॉर्न पैकिंग वाले यूज़ नहीं किए। और इसमें वो लोग स्वीट कॉर्न में थोड़ा सा मीठा भी होता है, तो आपकी मर्ज़ी, इसमें आप चीनी ऐड कर लें थोड़ी सी। और जो रेस्टोरेंट से आप लेते हैं अगर तो वो पैकिंग वाला यूज़ करते हैं तो उसमें मीठा नहीं डालते, या फ्रेश कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर मीठा ऐड कर लेते हैं अलग से। तो मैं इसमें मीठा ऐड नहीं कर रही। तो ये है रेस्टोरेंट स्टाइल का प्योर चिकन कॉर्न सूप। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ।